Good morning, my dear students. This is our SST class for class 6, and today I am going to start first chapter of history study of past. Okay, this is our SST book, and in our previous video I think I have told you that this book is divided into 3 subjects. इस book में हमारे 3 subjects हैं, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी. ओके, और मैं जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है हिस्ट्री का स्टडी ऑफ पास्ट. आप लोग प्लीज़ वीडियो देखते हुए बुक को ओपन करेंगे एंड टेक आउट पेज नंबर 7. हियर इज आवर फर्स्ट चैप्टर स्टडी ऑफ द पास्ट. स्टडी ऑफ द पास्ट यानी कि पास्ट की स्टडी करना, स्टडी ऑफ द पास्ट. तो स्टडी ऑफ द पास्ट क्या कहलाती है? हिस्ट्री. हिस्ट्री तो क्या कहलाती है? व्हाट इज द हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट यानी कि पास्ट की स्टडी करना. लेट्स वी स्टार्ट. देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी रिलेटेड टू द पास्ट यानी कि पास्ट से तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है जानने की. ये अर्थ कैसे बनी, ये लोग कैसे आए, हम लोग पूछते हैं ना ये कैसे हुआ, पहले कौन रूल करता था, पहले सोसाइटी कैसे चलती थी, पहले के लोग कैसे रहते थे, पहले के लोगों की लिवलीहुड क्या थी, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी. ये सब चीज़ें जानने की हम लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है ना. अब ये लोग हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी भाई? हम लोगों को लगता है हम किसी टेम्पल में घूमने जाते हैं, किसी पैलेस में, किसी फोर्ट में जाते हैं तो हमें लगता है ये किसने बनवाया था, ये कौन से राजा ने बनवाया था, राजा कैसा था, ठीक है, उसकी वॉर किस से हुई, इसकी क्वीन कैसी थी, और ये कब बनवाया, कैसे बना, इसका ये आर्कियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, ये इन पे जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इन पे जो लिखाई है या खुदाई है ये कैसे हुई, किसने की. तो ये सब जानने की तो इच्छा रहती है हमें पास्ट के बारे में. व्हाट वर पीपल लाइक इन द पास्ट. पास्ट के लोग कैसे थे यानी कि जो एंशिएंट ह्यूमंस थे वो कैसे थे, पुराने लोग कैसे थे. व्हाट वर देयर लाइफ स्टाइल. ये मैंने अभी भी बात बताई है कि हमारी क्यूरियोसिटी रहती है कि पुराने लोग कैसे थे. उनके पास में तो कोई मोबाइल ही नहीं था तो वो कैसे कम्युनिकेट करते थे, ठीक है. फूड, वो किस तरीके का खाना खाते थे, ड्रेसेस क्या पहनते थे, कस्टम एंड ट्रेडिशन, और उन लोगों के रिवाज कैसे थे, कैसे रीति रिवाज थे. इन सब चीज़ों के बारे में हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी चलती रहती है. और कई बार हम लोग घर पे भी कभी पापा से, कभी मम्मी से, कभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते रहते हैं पहले आप लोगों के टाइम पर कैसे होता था. कई बार हम लोग पापा के और मम्मी के मुंह से भी सुनते हैं ना कि पहले के ज़माने में लोग ऐसे थे, पहले लोग ये काम किया करते थे, पहले मशीनों से काम नहीं होता था, पहले हाथ से काम होता था. ये सब चीज़ें बातें होती रहती है और हमारी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती रहती है. दिस क्यूरियोसिटी लेड अस टू एक्सप्लोर द पास्ट बाय स्टडिंग इट. और इस क्यूरियोसिटी से क्या होता है, लेड अस टू एक्सप्लोर द पास्ट बाय स्टडीइंग इट. और जब हम पास्ट की स्टडी करते हैं तभी हमारी ये क्यूरियोसिटी क्या होती है, ख़त्म होती है. द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री. और स्टडी ऑफ पास्ट ही क्या कहलाती है, हिस्ट्री कहलाती है. अगर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए व्हाट इज द हिस्ट्री, हिस्ट्री किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ द पास्ट. पास्ट की स्टडी करना, पास्ट के बारे में जानना, उसके बारे में अध्ययन करना, समझना, यही तो हिस्ट्री है. अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरियंस. तो हमने 2 क्वेश्चन जाने हैं, व्हाट इज द हिस्ट्री एंड व्हाट इज द हिस्टोरियन. तो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री स्टडी ऑफ द पास्ट. पास्ट की स्टडी करना ही क्या है, हिस्ट्री है. एंड हु इज हिस्टोरियन, और हिस्टोरियन कौन होता है यानी कि इतिहासकार कौन होता है, वन हु स्टडीज और राइट्स about the history is called historian. उसी को ही तो इतिहासकार कहते हैं, यहाँ और नहीं ऐड आएगा, ठीक है. तो
2 क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में ही 2 नॉलेज आई है। हिस्ट्री अब तक तो 5th क्लास तक तो हम शायद EVS पढ़ रहे थे, ये पहली बार है जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री जो हमारी SST की जो बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है। तो जो हिस्ट्री हम पढ़े तो सबसे पहले हमें पता तो चलना चाहिए हिस्ट्री होती क्या है, क्या सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। तो पास्ट के बारे में जो क्यूरियोसिटी होती है हम लोगों की, जो जिज्ञासा होती है उसको जानने की, और जो हम जब पास्ट की स्टडी करते हैं उस जिज्ञासा को ख़त्म करने के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन पाने के लिए, तो उसकी स्टडी करना हिस्ट्री कहलाता है। हिस्टोरियन कौन होते हैं कि वो होते हैं हिस्टोरियन जो पास्ट की स्टडी करते हैं और पास्ट के बारे में लिखते हैं, यानी कि जो इतिहास के बारे में लिखते हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं और उन बुक को पढ़ने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं वैसे हिस्टोरियंस भी तो होते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की स्टडी जो करता है और हिस्ट्री के बारे में जो लिखता है वो हिस्टोरियंस होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आया बेटा आपको? हिस्ट्री स्टडी ऑफ द पास्ट एंड हिस्टोरियंस वन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट। अब आगे हम जानते हैं कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब है कि हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए कि भाई हिस्ट्री क्या चीज़ है, हिस्ट्री को कैसे हम समझे, तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इरेज कर दूँ, पॉज करना है वीडियो को और समझना है। तो हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट एंड टू बेटर अंडरस्टैंड हिस्ट्री, हिस्ट्री को और भी अच्छे से समझने के लिए हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। क्यों डिवाइड किया गया है? टू बेटर अंडरस्टैंड, कि हम हिस्ट्री को और भी अच्छे से क्या कर सके, समझ सके। ओके, टू बेटर अंडरस्टैंड हिस्ट्री, okay, has been divided into कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं ये? प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, एंड प्रो हिस्ट्री। ये 3 पार्ट है हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। तो हम लोग इन तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रो हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। ये तो हमें मालूम चल गया कि हिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ द पास्ट है, ठीक है। लेकिन इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है कि हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ए वर्ड हिस्टोरिया। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री कम्स फ्रॉम अ वर्ड हिस्टोरिया। कौन से वर्ड से आया है? हिस्ट्री, हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया विच मीन्स इंक्वायरी, और इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स इंक्वायरी, और इसका मतलब होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ। ओके, तो हिस्ट्री का जो अगर हम बात करते हैं कि इसका लिटरली मीनिंग क्या है, तो हिस्ट्री कम्स फ्रॉम अ वर्ड हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से ये आया है, और हिस्टोरिया का क्या मीनिंग होता है? इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना, ठीक है ना। और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। तो हिस्टोरिया का मतलब है इंक्वायरी, और हिस्टोरिया से ही वर्ड बना है हिस्ट्री। और इसी तरीके से ही संस्कृत में द वर्ड हिस्ट्री मीन्स इतिहास, और संस्कृत में हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? इतिहास। इन संस्कृत हिस्ट्री मीन्स, इन संस्कृत हिस्ट्री मीन्स इतिहास। क्या मीनिंग होता है इसका? इतिहास। संस्कृत में हिस्ट्री को क्या कहते हैं? इतिहास मीन्स कहते हैं। इसका मतलब होता है सो इंडीड इट वॉज। इतिहास का क्या मतलब होता है?
so indeed it was, so indeed it was, इसका मतलब ये होता है कि इंडेड का मतलब होता है रियल में, कि वास्तव में ये क्या था, मतलब कोई चीज़ रियल में कैसी थी। तो हिस्ट्री मीन्स, संस्कृत में हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, और इतिहास का मतलब होता है सो इंडेड इट वाज, कि वास्तव में इसका क्या रूप था, या रियल इसका क्या रूप था, किसका, मतलब कोई भी थिंग जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसका क्या रूप था। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हम स्टडी क्यों हिस्ट्री पढ़ें, क्वेश्चन भी तो ये आता है, और हम लोग कहते भी तो हैं कि हिस्ट्री अरे बड़ा बोरिंग है, लर्न ही नहीं होता है, समझ ही नहीं आता है क्या है वो है, तो हिस्ट्री को रटना नहीं होता है। आप सुने, हमारा टॉपिक है वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। स्टार्टिंग है क्लास 6 से, क्लास, और हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है, जितना पढ़ते चले जाओ उतना कम है। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। भाई हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें, साइंस पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है बच्चों को, मैथ्स पढ़ने में भी रहता है, और हिस्ट्री तो ऐसा लगता है बकवास सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना, हिस्ट्री से कौन सी नॉलेज मिलेगी, हिस्ट्री तो बीत गया है, अब क्या पढ़ना, आगे की सोचो, फ्यूचर, तो ये सब। लेकिन क्वेश्चन ये पुटअप होता है व्हाई डू वी स्टडी, तो ऐसा क्या रीज़न है कि जब इसको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स समझते ही नहीं है कि भाई बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, फिर भी ये हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूड है, क्यों ये एक सब्जेक्ट है, और हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। पता है क्यों पढ़नी चाहिए? बिकॉज हिस्ट्री से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जब हम पास्ट की स्टडी करते हैं वी लर्न मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बाय मिस्टेक्स विच हैड बीन डन इन द पास्ट। बहुत सारी मिस्टेक्स जो होती हैं एंशिएंट टाइम पर जो लोगों ने की है, और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये काम ऐसा हो सकता था। तो इस तरीके से क्या होती है, हम लोग हिस्ट्री में जो मिस्टेक्स हुई हैं, पास्ट में जो हमारी मिस्टेक्स हुई हैं, तो प्रेजेंट में हम उनको नहीं करेंगे, प्रेजेंट में हम क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। तो स्टडी से हमें बहुत सारी टीचिंग्स मिलती है, मतलब बहुत सारी शिक्षाएँ मिलती हैं, एंड बाय दीज टीचिंग्स वी कंस्ट्रक्ट आर प्रेजेंट, और उन टीचिंग से, उन शिक्षाओं से हम क्या बनाते हैं हमारा प्रेजेंट, एंड दिस, जब हम हमारा प्रेजेंट अच्छा होता है तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा बनाएंगे। तो बात समझ में आई क्यों हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए। हम लोगों को पुराने किस्से भी तो सुनाते हैं हमारे पेरेंट्स कि देखो उसने ऐसा किया था तो उसका रिजल्ट ये रहा। तो पास्ट की बातें क्यों कर रहे हैं, जब हमें इंपॉर्टेंट ही नहीं है पास्ट, तो हमें पास्ट के एग्जाम्पल क्यों दिए जा रहे हैं। और कोई जब इंसान बहुत अच्छा करता है अपनी लाइफ में, तब भी तो हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं कि देखो उस नोबल पर्सन ने ये काम किया था, ठीक है, उस किंग ने ये बड़ा काम किया था। तो ज़रूरी है ना हिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री से क्या होता है, हम लोगों को मिस्टेक्स के बारे में पता चलती है, डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलता है, अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है। और जब हम ये देखते हैं कि उस पर्सन ने इतना हार्ड वर्क करके ये अचीव किया, तो उससे भी हम लोगों को नॉलेज मिलती है कि हमें भी ऐसा ही हार्ड वर्क करना चाहिए एंड टू अचीव समथिंग बेटर। ठीक है, तो समझ में आया वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। चलो हम बुक से पढ़ते हैं, आप लोग भी स्टार्ट करेंगे। वी स्टडी हिस्ट्री टू नो अबाउट द पास्ट। सही बात है, हम लोगों को हिस्ट्री की स्टडी क्यों करनी चाहिए, पास्ट के बारे में जानने के लिए। अब पास्ट के बारे में क्यों जाने, क्या काम है पास्ट का। देखो पास्ट के बारे में जानने से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पुराने टाइम पे इस तरीके से लोगों ने डेवलपमेंट किया, और उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हुए और डेवलपमेंट कर सकते हैं। लाइक जब इन्वेंशन हुआ था ट्रेन का, जब ट्रेन का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद में ये जो बुलेट है और ये जो मेट्रो है, तो उसी का ही तो एडवांस फॉर्म है ना, उसी का ही तो मॉडर्न फॉर्म है। तो जब इन लोगों ने बुलेट को इन्वेंट किया या मेट्रोज़ को बनाया, तो उसके पहले इन लोगों ने ट्रेन के इन्वेंशन के बारे में स्टडी की कि ट्रेन को कैसे इन्वेंटेड किया गया, उसके इंजन को कैसे बनाया गया, क्या किया गया, तभी तो उस फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए उसका और डेवलपिंग फॉर्म हमने बनाया। तो कोई भी चीज़ जो हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ती है। ठीक है, और जब हम किसी चीज़ को हम कहते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट मिला है, तो ये प्रोजेक्ट क्या है, तो इससे रिलेटेड जो बातें हैं तो हम वो पास्ट में जाके पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड क्या चीज़ है, तो हमें उसकी स्टडी करनी है, उसके बाद ही तो हमें आगे की चीज़ कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो इस हिस्ट्री की हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं कि हमें इससे पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। 100,000 ईयर्स अगो पीपल वर कॉल्ड हंटर गैदरर्स। 100,000 ईयर्स अगो, यानी कि
हजारों सालों पहले, सैकड़ों हजारों साल पहले जो लोग थे, हम जैसे जो लोग हैं, उनको क्या कहा जाता? हंटर गैदरर कहा जाता था। सिंस दे हंटेड फॉर फूड, क्योंकि वो हंटर गैदरर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो खाने को क्या करते थे? हंट करते थे, शिकार करते थे। हिस्ट्री स्टडीज द चेंजेस फ्रॉम द टाइम मैन वेर हंटर गैदरर्स टू मॉडर्न टाइम वेर दे हैव बिकेम द प्रोड्यूसर। पहले क्या होता था? वो सिर्फ गैदर करता था, खाने को हंट करता था, ठीक है, हंट करके यानी शिकार करके खाता था, फिर वो गैदर करने लगा, इकट्ठा करने लगा, और अब मॉडर्न टाइम में क्या बन गया? वो प्रोड्यूसर बन गया है। प्रोड्यूसर का मतलब वो अब खाना बनाना सीख चुका है। यानी कि प्रोड्यूस का कैसे? जैसे पहले तो जो फ्रूट्स वगैरह उगे रहते थे या कोई भी, तो उनको गैदर कर लेता था, हर शिकार करके हंट करके वो मांस वगैरह खाता था। लेकिन अब प्रोड्यूसर बन गया है। प्रोड्यूसर कैसे? अब हम खुद जो क्रॉप्स हैं उसको क्या करने लगे हैं? ग्रो करने लगे हैं, राइस, व्हीट वगैरह। तो अब हम फूड क्या कर सकते हैं? वो फार्मिंग करने लगे, प्रोड्यूसर हो चुके हैं। तो पहले जो 100,000 ईयर्स अगो जो लोग हैं उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था, सिंस दे हंटेड फॉर फूड, क्योंकि वो फूड के लिए शिकार करते थे। हिस्ट्री स्टडीज द चेंजेस फ्रॉम द टाइम, और हिस्ट्री में क्या करते हैं हम? जो चेंजेस आते हैं टाइम से, टाइम टू टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं कि पहले आदि मानव कैसा था, उसके बाद उसने क्या इन्वेंट किया, फिर उसकी लाइफस्टाइल कैसे हो गई, उसके बाद में उसने कैसे डेवलपमेंट किया, उसके बाद वो कैसे सेटल ओवर होने लगा वन लैंड पर, आफ्टर दैट कैसे टाउन सिचुएटेड हुए, टाउन जो है वो बिग सिटीज़ में कैसे चेंजेस हो गए। तो ये टाइम की स्टडी करता है, हिस्ट्री टाइम पीरियड की स्टडी करता है। मैन वर हंटर गैदर्स टू मॉडर्न टाइम, कब से? कि जब से मैन जब हंटर गैदरर था, यानी कि जब वो शिकार करता था और जब वो खाने इकट्ठा करता था, तब से लेकर के मॉडर्न टाइम जब वो प्रोड्यूसर बन गया फूड, तब तक की हम लोग हिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट ऑल्सो एनालाइजेज द डेवलपमेंट्स मेड बाय ह्यूमन्स। यस, इट ऑल्सो एनालाइजेज द डेवलपमेंट। हिस्ट्री में क्या होता है कि जो जो डेवलपमेंट टाइम टू टाइम मैन ने किए हैं या ह्यूमन ने जो जो टाइम टू टाइम डेवलपमेंट किए हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है हिस्ट्री में, यानी कि उसका विश्लेषण किया जाता है, उस पर सोच विचार किया जाता है कि टाइम टू टाइम ह्यूमन ने कैसे डेवलपमेंट किया है, एंड हाउ कैन बी दिस डेवलपमेंट अहेड, और इसको कैसे आगे इस डेवलपमेंट को लेके जाया जा सकता है थ्रू आउट द ईयर्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। हिस्ट्री इस बात को भी एनालाइज करती है, क्या एनालाइज करती है? एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन्स। ह्यूमंस के जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको वो एनालिसिस करती है थ्रू आउट द ईयर्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो टाइम टू टाइम और अपने अनुभव से जो एक्सपीरियंस से जो डेवलपमेंट उन्होंने किए हैं उसको हिस्ट्री में एनालिसिस किया जाता है। तो बात समझ में आई? वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? टू नो अबाउट द पास्ट वी स्टडी हिस्ट्री। अब पास्ट के बारे में जानने के लिए हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ती है। इन अर्लियर टाइम पीपल कॉल्ड, लोगों को क्या कहा जाता था? पीपल वर कॉल्ड हंटर गैदरर, ठीक है। और हिस्ट्री में हंटर जब मैन हंटर गैदरर था तब से स्टडी होकर के, उसका अध्ययन होकर के, और आज मॉडर्न टाइम में वैन ह्यूमन बिकेम प्रोड्यूसर, वो बन चुका है, उसकी स्टडी की जाती है। सेकंड थिंग ये कि हिस्ट्री में डेवलपमेंट्स की क्या की जा रही है? एनालिसिस किया जा रहा है, विश्लेषण किया जाता है किसका डेवलपमेंट? जो ह्यूमंस ने किए हैं। हिस्ट्री टीचर्स अस अबाउट द लाइव्स ऑफ मैन एज हंटर, फार्मर, मर्चेंट, रूलर्स, स्लेव्स, आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। हिस्ट्री क्या है? हम लोगों को लाइव्स ऑफ मैन, यानी कि जो पुराना मैन था, यानी कि जो ह्यूमन थे पुराने लोग, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते थे। पहले वो हंटर बना, ठीक है, शिकार करके खाना खाता था, फिर वो फार्मर बना, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में, मर्चेंट, फिर फार्मर बना तो फिर वो व्यापार भी करने लगा, मर्चेंट, रूलर्स भी बना ह्यूमन, स्लेव, गुलाम भी बना, आर्टिस्ट भी एंड साइंटिस्ट भी। तो इस तरीके से जो डिफरेंट फॉर्म है मानव के, उसके बारे में स्टडी की जाती है हिस्ट्री में। ओके, व्हाट गेम्स डिड चिल्ड्रन प्ले इन द पास्ट? और हिस्ट्री में हम ये भी स्टडी करते हैं कि पास्ट में लोग कौन कौन से गेम खेलते हैं। अभी तो बहुत से मोबाइल गेम हो चुके हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे भी गेम खेल लेते हैं, लैपटॉप पे, लेकिन पहले के लोग क्या गेम खेलते थे? उनके पास में कौन कौन से टॉयज़ होते थे? व्हाट स्टोरीज डिड दे हियर? किस टाइप की स्टोरी वो सुनते थे? डिड दे हैव एनी टॉयज़ टू प्ले विद? क्या कोई खिलौने भी होते थे? अभी तो हम लोगों के पास में बहुत ढेर सारे खिलौने होते हैं। हिस्ट्री आंसर दिस क्वेश्चन, और हमारी इन सारी क्वेरीज की स्टडी और क्या आंसर हमें किससे मिलते हैं? जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इन शॉर्ट,
शॉर्ट में हम कह सकते हैं व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी स्टडी द सोशल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ डिफरेंट टाइम्स। शॉर्ट में हम कह सकते हैं जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द सोशल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ डिफरेंट टाइम, यानी कि अलग अलग समय पर समाज कैसा था और अलग अलग समय पर पॉलिटिकल यानी कि जो किंग वगैरह जो रूल्स कर रहे हैं उनकी पॉलिसी कैसी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उनका रूलिंग सिस्टम किस तरीके का था, इस तरीके की हम बात करते हैं। जैसे एंशियंट टाइम पर कौन कौन से रूलर्स थे, उनका रूलिंग पीरियड क्या था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हाउ डिड दे रूल, वो किस तरह से रूल करते थे, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, हिस्ट्री में करते हैं। वी कंपेयर द प्रेजेंट टाइम विद द पास्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस। और हम क्या करते हैं जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट को अपने पास्ट से। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है हमने कैसे प्रोग्रेस किया है, कि आज जो हम मॉडर्न टाइम पर हैं तो हम लोग कैसे प्रोग्रेस करके हम आए हैं। ये प्रोग्रेस का जो डिफरेंस है हमें कैसे पता चलता है जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, कि पहले के टाइम पर जो ट्रांसपोर्ट भी नहीं था इतना, लोग कैसे आते जाते थे, पैदल जाते थे, फिर धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ और ट्रांसपोर्ट बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो वी कंपेयर आर प्रेजेंट विद पास्ट। तो हम लोग पास्ट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे प्रेजेंट को। द स्टडी ऑफ पास्ट हेल्प अस टू करेक्ट आर मिस्टेक एंड टेक बेटर डिसीजन। हिस्ट्री ऑफ पास्ट, जो पास्ट की जो हिस्ट्री जो स्टडी है तो वो क्या करती है, हम लोगों को चांस देती है टू इम्प्रूव आर मिस्टेक। जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, कि जैसे पहले जो रूलिंग पीरियड था उस टाइम पर डेमोक्रेसी नहीं थी, तो जो रूलर्स थे वो काफ़ी ऑटोक्रेटिक हो जाते थे, काफ़ी क्रूल हो जाते थे और वो पब्लिक के ओपिनियन को कुछ नहीं समझते थे। तो इससे क्या होता था, पब्लिक डिससेटिस्फाई होती थी, पीपल डिससेटिस्फाई होते थे, वो लोग रिवोल्ट करते थे और अपना किंगडम एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी सारे लोगों को मार देते थे, वॉर होते थे। लेकिन जब हमने धीरे धीरे देखा कि किंगडम एक्सपेंड करने की वजह से और डेमोक्रेसी नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो इस तरीके से हमने हमारी मिस्टेक सुधारते गए और प्रोग्रेस करते गए। और हम लोग भी तो हमारी पर्सनल लाइफ में देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हमसे ये मिस्टेक हुई थी, यानी कि जो हमसे कल मिस्टेक हुई थी अब फ्यूचर में वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो हम ये इम्प्रूवमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री को एनालिसिस कर रहे हैं, हम हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक हुई थी और क्या प्रोग्रेस हुई थी। अब हम देखते हैं क्या काम करने से मिस्टेक हुई थी, वी डू नॉट रिपीट दैट, तो हम उसको रिपीट नहीं करते और हम ये देखते हैं कि हमने प्रोग्रेस कैसे किया था, तो उस प्रोग्रेस को हम और आगे बढ़ाते चलते हैं। तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 8559877989। ओके, वीडियो लाइक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।